हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th मैथ्स पोलिनोमियल चैप्टर 2 और लेक्चर 4 चैप्टर 2 का लेक्चर 4 एंड एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमारे चैप्टर 2 के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2। तो आज का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में इससे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या बोला गया है ये है, अब देखो जैसे कि हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, तो ये इसको हम क्या करते हैं इससे डिवाइड। तो वैसे ही फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। जैसे कि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आया 0, तो 0 ये क्या है रिमाइंडर और ये क्या होता है क्वेश्चन। तो हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है। तो हमें गिवन क्या है gx, px एंड gx। तो gx क्या है हमारा ये एंड px है हमारा ये। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो कि हमें गिवन है px एंड gx क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो हम नोट डाउन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की स्क्वायर -2, एक्स की स्क्वायर -2 एंड हमें क्वेश्चन क्या गिवन है एक्स की, जिससे हमें डिवाइड करना है एक्स की 3 -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें करना है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। तो x की स्क्वायर, अब यहाँ पे है हमारे पास x की स्क्वायर और यहाँ पे है हमारे पास x की क्यूब। अब हमें x की स्क्वायर को किससे हम डिवाइड करें या किससे हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास x की 3 आए। तो अगर हम यहाँ इसको 1x, अब देखो x की स्क्वायर को हमें क्या बनाना है x की 3, अगर इसमें हम 1x को और ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की 3x हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1x से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की 3। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 3x बन जाए, ठीक है। अब ये x की 3 का मतलब क्या है 1x 1x 1 ऐसे 3x। x की 2 कितनी है, ये x की 2 मीन्स x इंटू एक्स। तो अगर हमें इसको x की 3 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक x को हम x की 2 है, इसमें अगर हम एक x को और कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की 3। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक x से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x की 3। अब -2 को हम x से करें, तो -2 को x से करें हम तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें x से तो हमारे पास आएगा -2x। तो हमें क्या टर्म देखनी है x वाली, तो हमारे पास x वाली टर्म क्या है ये रही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे प्लस का है, माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस का है तो प्लस, अब प्लस माइनस तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या है प्लस प्लस मीन्स प्लस 5 और 2 7x। तो और इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे दोनों टर्म्स को, जो कि क्या है -3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस का 3। अब -3x स्क्वायर प्लस 7x -3, अब हमारे पास आ गई ये वाली टर्म। अब x की स्क्वायर को हमें क्या करना है x की स्क्वायर से, तो अब हमें x की स्क्वायर यहाँ पे भी गिवन है, x की स्क्वायर यहाँ पे भी गिवन है। अब हम इसको -3x स्क्वायर बनाना है। अगर हम x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें -3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे -3 से क्या कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3x स्क्वायर। अब प्लस के 2 को अगर हम -3 से करें, -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो हमारे पास क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आएगा प्लस का 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा प्लस का 6, ठीक है। तो माइनस का साइन है प्लस का कर दो, प्लस का साइन है माइनस का, अब माइनस प्लस तो हमारे पास ये कट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 और 3 9, और साइन किसका आएगा बड़े का, ठीक है। और प्लस 7x को हम यहाँ पे प्लस 7x हम यहाँ पे ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब x की स्क्वायर है और यहाँ पे x है, अब हमें x की स्क्वायर है
यहाँ पे x है, तो x के स्क्वायर को हमें x, अब हम प्लस, सिर्फ हम इसमें इस कंसेप्ट से, इस ट्रिक से देखेंगे कि हमें इसमें कितना ऐड करना है, माइनस को नहीं देखेंगे, सिर्फ ऐड को देखेंगे। तो माइनस एक्स की स्क्वायर है, इसको हम x नहीं बना सकते, तो हमारे पास यहाँ नहीं बना सकते, तो इतना ही छोड़ दो। तो जो कि आ गया हमारे पास रिमाइंडर, और माइनस जो ये x माइनस 3 है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। अगर नहीं भी समझ आया तो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट देखेंगे, जहाँ से आपको ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्रीन को इरेज करके हम फिर सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। जो ये है आपको फर्स्ट और ये सेकेंड पार्ट से आप इसको, या आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स की स्क्वायर। अब इसको हम क्या है, किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स की 4। अब यहाँ पे हम एक्स की 4 एक्स सीधा, उसके बाद क्या, माइनस एक्स की 3 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास x की 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 0.x की 3, ठीक है। जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो, तो हम 0.x की 3 हम यहाँ पे एज्यूम करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि x की 4 के बाद x की क्यूब नहीं है, उसके बाद सीधा हमें x की स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 0.4x की 3 लिख लेंगे। अब x की 2 को हमें x की 4 बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास 2x है, हमें इसमें 2x और चाहिए, हमें x की 4 बनाना है, तो हम x के स्क्वायर को x की स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 4 x की स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आ गया x की 4, ठीक है। अब माइनस एक्स है, माइनस एक्स को एक्स की स्क्वायर से, माइनस एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स की स्क्वायर से, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की 3 माइनस एक्स की 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स की 3। अब प्लस 1 को हम एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स की स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की स्क्वायर। अब एक्स की स्क्वायर वाली ये टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एक्स की स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, साइन चेंज होके अब ये हमारा क्या हो गया, कट। अब हमारे पास क्या आया यहाँ पे, प्लस प्लस, तो मीन्स यहाँ पे आया हमारे पास एक्स की 3, हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्स की 3। अब हमारे पास है माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, बढ़ेगा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x की स्क्वायर। अब हम इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, जो कि है हमारे पास प्लस 4x, और यहाँ पे है हमारे पास प्लस 5। अब x की क्यूब, x की स्क्वायर को हमें x की क्यूब बनाना है, हमारे पास 2x है, इसमें अगर हम एक x को और जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, x की क्यूब। तो x की स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो हमारे पास आ गया x की क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस x, तो x की स्क्वायर को हम प्लस x से करें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x की क्यूब, माइनस x को हम प्लस x से करें तो हमारे पास आ गया x की स्क्वायर, माइनस x को अगर हम मल्टीप्लाई करें x से तो हमारे पास आ गया माइनस का x की स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का x स्क्वायर। अब हमारे पास है प्लस 1 को अगर हम x से करें तो हमारे पास आ गया x प्लस x। अब हम इसको कर देंगे माइनस, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, तो ये तो हो गया हमारा कट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, माइनस प्लस माइनस, 4x की स्क्वायर में से अगर हम x की स्क्वायर माइनस कर दे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x का स्क्वायर। साइन किसका आएगा, बड़े का, प्लस माइनस माइनस, तो 4x में से अगर हम x माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, साइन किसका आएगा, बड़े का, तो मीन्स प्लस का, और प्लस 5 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 5। अब x की स्क्वायर है, यहाँ पे है माइनस का 3x स्क्वायर, x की स्क्वायर भी है x की स्क्वायर भी है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, माइनस का 3। तो x की स्क्वायर को अगर माइनस 3 से करें तो हमारे पास आ गया माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस x को हम माइनस 3 से करें तो हमारे पास आ गया माइनस का 3x, सॉरी माइनस प्लस, तो प्लस का 3x,
एंड +1 को हम -3 करें, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, तो माइनस का है यहाँ पे प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, हम लास्ट में क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास कट हो गया, हमारे पास आ गया 0, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारे पास कट हो गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 0, प्लस 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 और प्लस, तो यहाँ पे 5 और 3 5 6 7 8, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8, जो कि है हमारा 8 आ गया हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास रिमाइंडर, और ये x² प्लस x माइनस 3 जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें क्या क्वेश्चन और रिमाइंडर ही निकालना था, तो ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, x² प्लस x माइनस 3 हमारे पास क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पे 8। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट को हम नोट डाउन करेंगे, जो कि है अब -x²। अब हम इसको क्या लिखेंगे, -x² + 2 इस फॉर्म में, क्योंकि हमने जैसे एक्सरसाइज 2.2 में देखा था कि हर इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इस फॉर्म में। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में ही सारी इक्वेशन को लिखना है। अगर x पहले 4, फिर देन क्यूब, फिर देन स्केयर, देन फिर 1 मीन्स 1x, देन नंबर, तो इस फॉर्म में क्या लिखना है, इस फॉर्म में आपको सारी इक्वेशन को सबसे पहले देखना है एंड फिर उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम -x² + 2 इसके फॉर्म में लिखेंगे। किससे करना है हमें इसको, x4 से। अब यहाँ पे क्या है, x4, यहाँ पे हमारे पास 3 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। ठीक है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, +0x + 0x³, फिर हम लिखेंगे +0x², देन हम लिखेंगे फिर माइनस का 5x + 6 इसके फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम -4x, x4, फिर x3, फिर x2, फिर देन -x, देन +6 इस फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब -x² है, अब हमें इसको x4 बनाना है, -x² है, इसे हमें x4 बनाना है, तो हम x2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस, अगर हम x² को सीधा x² से माइनस करें तो हमारे पास आएगा -x4, लेकिन हमें इसको माइनस के x से करना पड़ेगा ताकि ये क्या है, प्लस का आए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे -x² से, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x4, -x² से करेंगे तो हमारे पास आएगा x4। अब +2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -x² से, तो हमारे पास क्या आएगा, -2x²। अब x² वाली टर्म देखनी है हमारे पास, जो कि है ये, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2x²। ठीक है, अब प्लस का है तो माइनस का साइन है तो प्लस का। अब ये हो गया हमारे पास कैंसल, यहाँ से आ गया हमारे पास 0, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 0x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x²। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और इन दोनों टर्म्स को भी हम यहाँ पे एज इट इज़ क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, जो कि है यहाँ पे +0x³, यहाँ पे है -5x, और यहाँ पे है प्लस का 6। अब -x² को हमें 0x³ बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -x² को हमें -x की क्या बनाना है, x3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 0x² है, अगर हम इसको लिखें या ना लिखें तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम एज इट इज़ 0 भी बना लेंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ क्या करते हैं यहाँ पे, इसको, क्योंकि हमें x² के बाद हमारे पास कोई भी टर्म x3 नहीं बनी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, x3 अगर हमारे पास नहीं बनी, इसको हमने वैसे भी खुद के लिए क्या किया था, एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हम एज इट इज़ क्या कर लेंगे, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 0। अब x² है और x² तो हमें तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो -x² को हम यहाँ से क्या करें, हमें 2x² बनानी है, तो हम इसको करते हैं -2 से मल्टीप्लाई। अगर हम -x² है और हमें इसको बनानी है 2x², तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए प्लस का, तो इसको हम किससे करेंगे, माइनस के 2 से। तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर। प्लस के 2 को हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ गया ये प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, साइन चेंज करेंगे तो ये तो हमारे पास कट होके यहाँ पे क्या आ गया 0, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस का बढ़ेगा, और 6 और 4 क्या होता है, 6 और 4 10, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5x प्लस 10। अब x की स्क्वायर है और यहाँ पे है सिंगल x, तो x की स्क्वायर से हम माइनस करके x नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे इस ट्रिक से कि हम सिर्फ प्लस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लस करने के लिए नहीं है तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ ही इसको सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे क्लोज कर देंगे, जो कि हो गया हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, जो कि हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या करना था, फाइंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। Check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अब इसको हमें क्या करना है, इससे डिवाइड। तो सेम जो कि हमने अभी किया कि टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस का 3, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें करना है डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर को हमें क्या करना है, 2t4 बनाना है। टी स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, टी की स्क्वायर को हमें एक तो बनाना है हमें t4, ठीक है, t4, तो हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया t4, लेकिन 2t4 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे इससे, 2t स्क्वायर से, 2t स्क्वायर से। तो टी स्क्वायर को हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2t4 माइनस का 3, माइनस का 3 को हम 2t स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, माइनस के 3 को हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 3 2 ज़ा 6t स्क्वायर। अब माइनस का 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर, टी स्क्वायर वाली टर्म के हम नीचे लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, तो इसको हम कर देंगे कट, प्लस माइनस को किया आ गया हमारे पास 0। अब माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, अब 2 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4t का स्क्वायर, एंड साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, तो मीन्स प्लस का साइन। एज इट इज़ हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नोट डाउन, जो कि है हमारे पास 3t क्यूब माइनस 9t माइनस 12। अब हमें चाहिए टी स्क्वायर और यहाँ पे है 3t क्यूब। अब टी स्क्वायर को हमें बनाना है टी क्यूब, अब स्क्वायर है तो एक अगर हम इसमें x एक t हम और क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, और हमें बनाना है 3, तो 3t से प्लस 3t, टी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3t से, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 का क्यूब, t का क्यूब और 3, तो 3t क्यूब, 3t क्यूब हमें चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3t से हम मल्टीप्लाई किया तो 3t का क्यूब, माइनस के 3 को हम प्लस के 3t से करें, माइनस के 3 को हम मल्टीप्लाई करें प्लस के 3t से, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस का और एक t माइनस 3t से, सॉरी यहाँ पे है हमारे पास 3 माइनस के 3 और 3t मल्टीप्लाई 3t, तो माइनस 3 3 ज़ा 9 और t माइनस 9t, तो माइनस 9t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9t, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, ये हमारे पास कट हो गया, क्या होगी 0, एंड माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हमारे पास क्या होगी कट। अब हमारे पास है 4t स्क्वायर, एज इट इज़ हम नीचे नोट डाउन करेंगे इसको भी, और है माइनस का
12। अब 4t² माइनस 12, अब t का स्क्वायर -3 और 4t का स्क्वायर -12। अब t के स्क्वायर को, t का स्क्वायर है और हमें सिर्फ क्या चाहिए 4, तो मीन्स प्लस का 4। टी स्क्वायर को हम प्लस के 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 4t²। माइनस के 3 को हम प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस, माइनस का है प्लस का, तो ये भी हमारे पास कट होगी, ये भी हमारे पास कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0 0 रिमाइंडर। और हमें क्या देखना था, वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो t² -3 इसका फैक्टर है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया टोटली डिवाइड, तो मीन्स ये है फैक्टर, मीन्स यस। ठीक है, तो अब वैसे ही हम देखते हैं सेकेंड, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है हमारा x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जिसको हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है इसको 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये आगे हमारे पास क्या है, जो हमारी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास है x की स्क्वायर और यहाँ पे है x का 4। अगर हम इसको x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, x के स्क्वायर को हम x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x की 4, लेकिन हमें चाहिए 3x की 4, तो हम इसको क्या कर देंगे 3x की स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 3x की 4 प्लस 3x को हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम प्लस 3 को हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9 और x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर के हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9x की स्क्वायर प्लस का, सॉरी हमारे पास है ये 3x है, हमारे पास है 3x, तो 3x को हम 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9x की क्यूब। तो हम इसको 9x की क्यूब के नीचे ही लिखेंगे, जो कि है हमारा ये 9x की क्यूब प्लस 9x की क्यूब एंड प्लस 1 को हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को अगर हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x का स्क्वायर ही आएगा, जो आएगा ये x की स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 3x की स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे माइनस साइन चेंज करके, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास कट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 4। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन और x की क्यूब। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 और 3 क्या हो गए 10, हमारे पास आ गया 10x का x की स्क्वायर। और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या साइन है माइनस। अब हम 2x की स्क्वायर, जो ये 2 है, हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जो कि आएगा प्लस 2x एंड प्लस का 2। तो अब 4x की क्यूब है, अब x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर को हमें क्या बनाना है x की 3 बनाना है। तो हम यहाँ करेंगे माइनस के 4x से मल्टीप्लाई, क्योंकि x का स्क्वायर है और यहाँ पे x हमें चाहिए x की क्यूब, 4x की क्यूब। अगर हम x की स्क्वायर को हम x की एक x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया x का 3, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 माइनस के 4 से, तो माइनस के 4x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4x क्यूब प्लस 3x को अगर हम माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करें, 3x को हम क्या करें मल्टीप्लाई करें 4x से, तो आ गया हमारे पास 4 3 ज़ा 12 एंड x और x की स्क्वायर, तो 12x का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 12x स्क्वायर। अब है प्लस 1 को अगर हम माइनस 4x से करें तो 4 1 ज़ा 4 माइनस का x माइनस 4x। तो हम इसको करते हैं माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास कट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा बड़े का मीन्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 6 7, तो 7x, सॉरी 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास
6x, यहाँ पे आएगा हमारे पास 6x एंड साइन किसका आएगा, बड़े का, तो मीन्स प्लस का, एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 हमारे पास आता है। अब x की स्क्वायर को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हैं, प्लस को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो x की स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के पास आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, प्लस 3x को हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 और x मीन्स प्लस का 6x, एंड प्लस 1 को हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास प्लस का 2, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, तो इनको मल्टीप्लाई अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0, जो कि आ गया हमारे पास 0। तो मीन्स ये भी क्या है, 0 आने के बाद ये भी एक फैक्टर है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, मीन्स यस कि ये भी एक फैक्टर है इस सेकंड पॉलिनोमियल का डिवाइड करने के बाद। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट की हम इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। थर्ड पार्ट तो यहाँ पे आएगा x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करके देखना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, किससे, x की 5 माइनस 4x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इससे हमें क्या करके देखना है, इससे हमें डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई, अब x की स्क्वायर है और यहाँ पे है x की 5, अगर हम इसमें x की 2x हम और प्लस कर दे इसमें तो हमारे पास x की 5 आ जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 से। तो इस ट्रिक से देखना है कि ऐड करके देख लो कि कितना अगर हम इसमें ऐड करें कि हमारे पास x की 5 बन जाए, तो मीन्स क्या आ गया, x की 3 में अगर हम x की 2 को हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 5। अब माइनस 3x और x की स्क्वायर, अब माइनस 3x है और एक है हमारे पास x की माइनस 3x और x की स्क्वायर। अब माइनस 3x को हम x की स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x, एक x ये रहा, 2x ये रहे, तो मीन्स x की क्यूब और माइनस का 3 x की 3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 3x की 3। अब प्लस 1 को हम x की स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का x की स्क्वायर। तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो मीन्स प्लस, प्लस है तो मीन्स माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया तो 0, माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास बड़े का साइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x की क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब माइनस का x की 3 प्लस 3x प्लस 1। अब आप भाई ये बोलोगे कि हमने यहाँ पे x का 4 क्यों नहीं लिया, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे x की 5 अगर सीधा x की क्यूब है तो हम यहाँ पे x का 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3x है और 3x से हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के पास 3 मीन्स 3x क्यूब ही बन रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 नहीं लिया। अब माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 1 आ गया। अब x की क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 3 ही आ जाए, किससे करेंगे, -1 से। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, अगर हमने 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आए तो हम किससे करते हैं, 1 से। तो x के क्यूब को हमें x की क्यूब ही रखना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का x की क्यूब माइनस 3x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे आ गया x। अब प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस तो ये हमारे पास हो गया कट, प्लस माइनस माइनस तो ये भी हो गया कट, और प्लस 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 तो 1 और 1 क्या हो गया 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये इज इक्वल टू 0 नहीं आया, तो मीन्स ये कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं डिविजिबल है, तो मीन्स नो कि ये जो है ये इसका फैक्टर नहीं है, जो कि हमने देखना था। क्योंकि फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों पार्ट में जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा आ रहा था 0, लेकिन इसमें जो थर्ड पार्ट है इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है
2, तो इसलिए ये दोनों थे येस क्योंकि ये फैक्टर थे, और ये था, ये है नो क्योंकि ये फैक्टर इसका नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने तीनों कर लिए हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। अब मूव करते हैं हम, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट, कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are under root 5/3 and minus 5/3। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज, हमें जीरोज बतानी है। अगर हम आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो, जो हमने इंट्रो पार्ट देखा था, इंट्रो पार्ट हमने जो लेक्चर चैप्टर 2 का जो हमारा लेक्चर 1 था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जितनी अगर ज़ीरोज़ बनाने के लिए कितनी ज़ीरोज़ कब हो सकती हैं, अगर जैसे कि एक जो पोलिनोमियल है उसकी कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 4, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं, इसमें कितनी ज़ीरोज़ बन सकती हैं 4। तो जिसमें से हमें और 2 ऑफ इट ज़ीरोज़, 2 ज़ीरो हमें एक ये दी हुई है कि अंडर रूट 5/3 और एक है माइनस का अंडर रूट 5/3, और अगर 2 ज़ीरो हमें दी हुई है तो हमें 2 ज़ीरो और फाइंड आउट करनी है कि इसकी 2 और ज़ीरो कितनी है, क्योंकि हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़। तो हमने इंटर पार्ट में देखा था कि अगर ज़ीरोज़ होती हैं तो जितनी उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, वही उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारी होती हैं। अगर आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो आप इंट्रो पार्ट पहले जाके देख लीजिए। तो है हमारे पास 4 हमारी ज़ीरोज़ है, तो 2 इसमें से हमारी अगर ज़ीरो ये हैं, तो हम इसको और 2 ज़ीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक पोलिनोमियल बनाना होगा जिससे हम इसकी क्वाड्रेटिक इसको डिवाइड कर सकें। कैसे, जैसे कि ये है माइनस का अंडर रूट 5/3, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे पास जब ज़ीरोज़ आती थी तो हम उसको किसके इक्वल लेते थे, हम ज़ीरो के इक्वल लेते थे। तो जो हमारे पास अगर ज़ीरो ये हैं, तो मीन्स एक है हमारे पास अंडर रूट 5/3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट 5/3 मीन्स x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, एक है हमारे पास अंडर रूट 5/3 और एक है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 5/3। अगर ये है तो हम इसको प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 ले, मीन्स अंडर रूट 1 मिनट गाइस, हम इसको थोड़ा चार्जिंग लगा ले पहले। तो हमारा क्या था, x माइनस 5/3 है और ये है माइनस का अंडर रूट 5/3। तो 5/3 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। एक हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ये है x माइनस अंडर रूट 5/3। और अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास ये बन गया, और एक अगर हम इसको देखें x माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का अंडर रूट 5/3, ठीक है, अंडर रूट 5/3, ये अंडर रूट दोनों पे है, ठीक है, अंडर रूट 5/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रही है, ये दोनों, एक तो है हमारी a माइनस बी की फॉर्म में और एक है a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है, एक है a प्लस बी की फॉर्म में, एक है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो हम एक इस ज़ीरो से हम इसको पूरी पोलिनोमियल को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे, जैसे कि ये है हमारे पास, अगर हम देखो माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 5/3, अगर हम इसका करते हैं स्क्वायर तो इस स्क्वायर से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट 5/3 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि ये है, अगर हम इसका ले x माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये है तो मीन्स ये x का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम x का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये x की स्क्वायर माइनस 5/3। तो हमें इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इससे हम डिवाइड करके देखेंगे 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x की स्क्वायर माइनस 5/3 और हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो हमारे पास क्या आया, x की स्क्वायर से माइनस 5/3 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। जो हमारे पास क्या गिवन है, 3x की 4 प्लस 6x की
क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब x की स्क्वायर माइनस 5, अब x की 2 को हमें x की 4 बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम x की स्क्वायर से, किससे, 3x की स्क्वायर से, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 3x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x की हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब माइनस 5/3 को हम 3x की स्क्वायर, अब माइनस का 5/3 को अगर हम 3x की स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 5x की स्क्वायर माइनस का 5x की स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, तो ये हमारा हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। हम इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, जो कि है 6x की 3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का, और 5 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमें चाहिए 6x की क्यूब, अब हमें चाहिए 6x की क्यूब, तो x की स्क्वायर को हमें 6x की क्यूब बनाना है, तो हम इससे क्या करेंगे, प्लस x, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की स्क्वायर को हम अगर एक x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब, लेकिन हमें चाहिए 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे 6x से, ठीक है। हम इसको करेंगे 6x से, जो हमारे पास आ जाएगा 6x की क्यूब। अब माइनस 5/3 प्लस 6x, तो माइनस का 5/3 है, अगर हम इसको 6x से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 10 का x, तो यहाँ पे आ गया 10x प्लस का 10x माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 10x प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास कैंसल, और यहाँ से प्लस माइनस, तो ये भी हो गया हमारे पास कैंसल। तो यहाँ से आया हमारे पास 3x का स्क्वायर, और ये आया माइनस का 5। अब x की स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस के 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया हमारे पास यहाँ से 3x का स्क्वायर, और 5/3 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, 5, ठीक है। माइनस का है प्लस का है माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास कैंसिल, जो कि हमारे पास क्या आया, यहाँ से 0। तो हमारे पास क्या है, ये 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, हम स्क्रीन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर, यहाँ पे इसको मैं आपको समझा के बताती हूँ, ठीक है। तो हमने निकालनी थी 4 ज़ीरोज़, तो अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 देखी होगी कि हम उसमें से ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या लेते थे, इस 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको हम लेके जैसे हम निकालते थे, वैसे ही हम यहाँ से सेकंड जो उसकी ज़ीरोज़ हैं उसको भी हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। 1 मिनट, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, जो कि हमें क्या है गिवन, 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3। अब हमें क्या देखना था, 3 3 जा 9, एक हमें ऐसे कोई दो नंबर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 9 आए, और प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए, प्लस माइनस करके हमारे पास आए 6। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके देखेंगे 9 का, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अगर हम क्या करें तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गई, 3 और 3, तो 3 3 जा क्या होता है 9, और 3 को अगर हम प्लस करें 3 से तो आएगा हमारे पास 6, जो कि ये भी आ गया, तो हमारे पास दो नंबर कौन सी आ गई, 3 और 3। तो यहाँ से 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा इक्वेशन, अब देखो 3x की हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3x की स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस का 3। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 3x, और यहाँ पे प्लस का 3x, क्योंकि 3 3 जा क्या होता है 9, और 3 को हम प्लस करें 6, तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेने के बाद इधर से हमारे पास आएगा यहाँ पे 3x, और ब्रैकेट में अगर हमने 3x यहाँ पे ले लिया तो एक x क्या बचा अंदर, प्लस का 1,
और यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या 3, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 वन ज़ा 3। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x प्लस 3 और एक आ गई हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। तो अब हम इसको लेंगे 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और एक आ गया हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 देखी होगी तो आपको ये सब कुछ करना आता होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो एक्सरसाइज 2.2 जाके पहले देख लीजिए। गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल जितनी भी हमने चैप्टर 2 की हमने क्वेश्चन इंट्रो पार्ट किया है, एक्सरसाइज 2.1 की है, 2.2 की है एंड 2.3 सबका लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब 3x प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 3x प्लस का इज इक्वल्स टू के 0 के जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 3 से 3 कट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस का 1। अब यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का है, इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो एक क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो हमारे पास क्या आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। हमारे पास क्या थी, हमारे पास 2 जीरोज गिवन थी, तो हमें ऑल अदर जीरोज निकालनी थी। 2 जीरोज हमें गिवन है √5/3 एंड माइनस का √5/3, और 2 जीरोज हमारे पास क्या आ गई ये x माइनस का 1, x इज इक्वल्स टू -1, जो कि हमने क्या करनी थी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग x की क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वॉज वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो हमें क्या निकालना है gx। ठीक है, अब अगर हम आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हमें क्या कराते थे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना है, वैसे ही हमने यहाँ से क्या करना है, को हमें फाइंड आउट करना है डिवाइजर। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें रिमाइंडर क्वेश्चन भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है एंड डिविडेंड भी गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिवाइजर। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, जो कि हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस। ठीक है, तो डिविडेंड क्या गिवन है हमें, डिविडेंड गिवन है हमें x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिविज़र हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि gx हमें क्या करना है फाइंड आउट। मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है माइनस x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर हमें गिवन है माइनस 2x प्लस की 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं कि x की क्यूब माइनस का 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू gx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 का 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x है और x है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 2 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 2। यहाँ से एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे gx मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज़ हम नोट डाउन करते हैं x की क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस का x प्लस की 2।
तो अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या होएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगी ये डिवाइड में, जो कि क्या है x माइनस 2। अब x माइनस 2 को हम इससे क्या करते हैं, इससे हम डिवाइड, ठीक है, जो कि है x माइनस 2 को हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है x की क्यूब माइनस का 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब x क्यूब चाहिए हमें, एक x हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे x की स्क्वायर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की क्यूब माइनस 2x को हम x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर, तो माइनस माइनस का है प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास कैंसल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, साइन किसका आएगा बड़े का माइनस का, तो आ गया हमारे पास यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2, हम इसको एज इट इज़ हम ये क्या कर लेंगे यहाँ पे नोट डाउन। अब नोट डाउन करने के बाद हमारे पास x की स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, x हमें गिवन है, हमें चाहिए x की स्क्वायर, तो x को हमें x की स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस x की स्क्वायर, माइनस 2 है, माइनस 2 को हम माइनस x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, तो माइनस का है प्लस का है माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया कैंसल, यहाँ से आगे हमारे पास 0, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा बड़े का, बड़ा क्या है 2, तो मीन्स साइन किसका आएगा माइनस का, इससे हम माइनस करते हैं तो आ गया हमारे पास यहाँ पे माइनस का x प्लस का 2 एज इट इज़, हम इसको क्या कर लेंगे नोट डाउन। अब x है, हमें x गिवन है तो हम क्या करेंगे 1, ठीक है, x ही गिवन है तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमें चाहिए माइनस, ठीक है, तो x को हम -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x को हम -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x को हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का x -1, x को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का x माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस 2 1 जा 2, माइनस का है प्लस का है माइनस का, तो ये हमारे पास क्या हो गया कैंसल, और हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया x की स्क्वायर माइनस x माइनस का 1, x की स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 0। तो जो हमें gx फाइंड आउट करना था, तो gx हमारा क्या आ गया x की स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 हमारा आ गया आंसर, जो कि हमें क्या करना था फाइंड आउट, क्या करना था हमें फाइंड आउट gx, ठीक है, gx हमें क्या करना था फाइंड आउट, जो कि आया हमारे पास x की स्क्वायर माइनस x माइनस का 1 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 5th एंड एक्सरसाइज 2.3 का हमारा लास्ट पार्ट। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड फर्स्ट पार्ट क्या है डिग्री px इज इक्वल्स टू डिग्री qx, सेकेंड है डिग्री qx इज इक्वल्स टू डिग्री rx एंड थर्ड है डिग्री rx इज इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या करने हैं, हमें पोलिनोमियल्स, अब हमें क्या पोलिनोमियल दिए होते थे px एंड gx, हमें पोलिनोमियल दिए थे, तो यहाँ पे क्या है px gx, q मीन्स क्वेश्चन एंड r मीन्स रिमाइंडर, पोलिनोमियल gx जिससे हम डिवाइडर करते थे मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू जो कि डिवाइजर होता था मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस क्या है रिमाइंडर। तो हमें ये इस इक्वेशन में हमें क्या कहा है, बताया गया है कि जो सेटिस्फाई करे इस डिवीजन एल्गोरिदम को। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमें खुद ही हमें डिग्री px और qx लेना है कि जो इनको इक्वल करे, जो कि हम क्या लेते थे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम जो हमने अभी पार्ट किए हैं इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम लेना है कि जो इन डिग्रीज को, जो कि px है और qx है, px है qx है, ठीक है, px क्या होता है, px जो हमें px हमें पोलिनोमियल दिया होता है, मीन्स हमें जो क्या है ये कि है डिविडेंड, जो कि हमें किसके गिवन होता है, इक्वल होता है डिविडेंड के। gx किसके इक्वल होता है, gx जिससे हम डिवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा
जो कि हमारा होता है डिवाइज़र, ठीक है। और क्यू एक्स किसके इक्वल होता है, क्यू एक्स होता है हमारा क्वेश्चंट, ठीक है। क्यू एक्स होता है हमारा क्वेश्चंट। आर एक्स क्या होता है हमारा, आर एक्स होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। आर एक्स होता है हमारा रिमाइंडर। तो डिविडेंड, डिवाइजर, हैंड राइटिंग को थोड़ा देख के, ठीक है बच्चों, क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, इसको हमने क्या लेना, हमने खुद ही लेना है, ताकि जो ये क्या है ये इक्वल हो सके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इसको स्किप भी कर दो, ये पेपर में आने वाला भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना होना चाहिए, क्योंकि क्यू एक्स हम ऐसी कौन सी डिग्री लें कि जो हमारी क्या होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करो और ना ही ये आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वायरीज हो आपके, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सारी एक्सरसाइज का जो कि हमारे 4 लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर 2 के, एक चैप्टर 2 के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें था हमारा इंट्रो, पोलिनोमियल्स के बारे में इंट्रो था। फिर हमारा लेक्चर 2 था 2.1 का, लेक्चर 3 था हमारा 2.2 का, एंड ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने की है 2.3। तो टोटल हमने 4 वीडियोस हैं इसकी, आप वहाँ से जाके सारी अपनी वीडियोस देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स इस पूरे एक्सरसाइज की। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।